हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज है 14 फेब। कोट आप लोगों के सामने है। श्री कृष्ण को भूलकर हम एक कैदी के समान हो गए हैं और इस कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण हमें पुनः उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इसका पूरा लाभ लीजिए और प्रसन्न रहिए। प्रहादानंद को लिखा पत्र 14 फरवरी 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज हम करेंगे 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 20। परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी कि श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो 7 चैप्टर में हमने डिटेल में चर्चा ऑलरेडी की हुई है पराशक्ति अपरा के बारे में। अभी देखते हैं इसमें क्या भगवान जी बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और उस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी कि श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अब इससे पहले भगवान ने भौतिक प्रकृति के बारे में बताया कि भौतिक प्रकृति का दिन रात कैसे होती है, ब्रह्मा जी का दिन ब्रह्मा जी की रात कैसे होती है इत्यादि, है ना। तो ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत जो है ये वैसे तो है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी है वो अनित्य है, वो टेम्पररी है। होता है फिर चला जाता है, होता है फिर चला भी जाता है। तो इसके अलावा कुछ ऐसी भी प्रकृति होनी चाहिए जिसका स्वभाव इस जगत से बिल्कुल उल्टा हो। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था ना, हमने कि एक जगह पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है तो उतने अमाउंट में सामने पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा ही होगा। इसको बाइपोलर बोलते हैं। तो जिस तरह से नेगेटिव यानी कि अविद्या से भरा हुआ संसार है जो कि टेम्पररी है, अज्ञानता से भरा हुआ है, तो इससे उसका उल्टा स्वभाव वाला भी कोई स्थान होना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख अगर मिलता है तो सुख के अंदर दुख भी मिला होता है और सुख के बाद फिर से दुख आता ही आता है। तो कोई भी ऐसा स्थान होना चाहिए ना कि जहां पर सिर्फ सुख ही सुख हो, जिसका स्वभाव इस जगह से टोटली उल्टा हो। जैसे यहाँ पर भी सभी चीजें अस्थाई हैं। शरीर अस्थाई है, सुंदरता अस्थाई है, प्यार अस्थाई है, संपत्ति प्रॉपर्टी यश अस्थाई, नौकरी छोकरी सब कुछ यहाँ पे अस्थाई है। सब कुछ अस्थाई 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 अस्थाई। तो कोई एक ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहां पर सुंदरता स्थाई है, प्रेम स्थाई है, संबंध स्थाई है। स्थाई स्थाई स्थाई। यहाँ सब कुछ भ्रम है, भ्रम 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 भ्रम। शरीर भ्रम, शरीर से संबंधित सभी चीजें भ्रम, संसार में मैं सुखी रहूंगी इस किस्म की आइडियोलॉजी भ्रम 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 भ्रम। तो कोई ऐसा स्थान भी होना चाहिए ना जहां पर भ्रम ना हो, दिव्य ज्ञान से बना हुआ, जो बिल्कुल इस स्थान से टोटली अपोजिट हो। अगर ये भौतिक है, सारा जगत भौतिक, मतलब जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, तो कोई एक ऐसा स्थान भी तो होना चाहिए जो कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार से परे हो, जिसमें कि भौतिक प्रकृति का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ आध्यात्मिक प्रकृति का है, सब कुछ दिव्य है, बाइपोलर मतलब। ओके। और हम यहाँ पर हम सब कुछ भूल जाते हैं।
लेकिन ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहां पर सब कुछ याद रहे, कृष्ण की सेवा में याद रहे, कृष्ण के बारे में याद रहे, कृष्ण से रिलेटेड संबंधित सब कुछ याद रहना चाहिए। तो कोई ऐसा स्थान भी होना चाहिए। अगर ये माया महामाया का स्थान है, तो कोई ऐसा भी स्थान होना चाहिए ना जहां पर योग माया हो, क्रियाएं हो तो योग माया के द्वारा हो, विचार हो तो योग माया के द्वारा हो, एक्टिविटीज हो तो योग माया के द्वारा हो। एक ऐसा स्थान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपनी इंद्रियों की सेवा करना चाह रहे हैं, है ना, अपनी इंद्रियों की सेवा करना चाह रहे हैं। मैं, मेरा मन, मेरा अहंकार, मैं। तो कोई तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर कृष्ण भगवान की सेवा हो, इंद्रियों से हम अपनी सेवा नहीं बल्कि भगवान जी की सेवा करें। कोई ऐसा स्थान भी होना चाहिए। बिल्कुल इसके उल्टे स्वभाव का स्थान एक ये स्थान है जहां शोषण है। यानी किस तरह से किस व्यक्ति का लाभ उठाकर अपना सिक्का चलाऊं, किसी के सिर पर पांव रखकर आगे चले जाना, बढ़ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, शोषण 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 है यहाँ पे। तो ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहां पे खाली सेवा का स्वभाव हो, भगवान की सेवा का हो, भक्त की सेवा हो। यहाँ पर भुक्ति, भोग 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 भोग। तो कोई ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहां पे हो योग, यानी भगवान के साथ युक्त होना। यहाँ भगवान से जुदा होने की सारी फैसिलिटी है, भगवान जी को भूल जाने की सारी फैसिलिटीज हैं। और वहां हर चीज भगवान जी का ही हमें याद दिलाए, भगवान का ही स्मरण करवाती है, भगवान से युक्त करवाती है। एक ऐसा स्थान भी होना चाहिए यहाँ पर माया के अधीन है। और ऐसा भी कोई जीवन होना चाहिए जो कि मुक्त जीवन हो। तो इसीलिए अगर ये नेगेटिव एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है, करना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है परा, परा यानी कि श्रेष्ठ, और कभी नाश ना होने वाला है, कभी नाश ना होने वाला यह परा श्रेष्ठ, कभी भी नाश ना होने वाला है। चल क्यों नहीं रहा है? अरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पता नहीं क्यों ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा। ठीक है, बट मैं करने की ट्राई करी, होने का। उपरा यानी कि श्रेष्ठ का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ये भगवान की खुद की प्रकृति है, इसीलिए भगवान से जुड़ी हुई प्रकृति है, इसीलिए इसका कभी भी नाश नहीं होता। लेकिन हाँ, जो भगवान से अलग प्रकृति है उसका नाश हो जाता है। जैसे हमारा नाखून जो बड़ा होता है, नाखून जब हमारा बड़ा हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसको नेल कटर से काटते हैं। लेकिन जो स्किन से चिपका हुआ उसको नहीं काटते, वो बना रहता है। उसी तरह से एक ऐसी प्रकृति है जो कि हमेशा बदलती रहती है, हालांकि वो हमेशा रहती है लेकिन वो फिर भी हमेशा बदलती रहती है, यानी कि परिवर्तनशील, परिवर्तनशील है। लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहां पर कुछ परिवर्तनशील नहीं है। भौतिक जगत के अंदर तीन काल भी होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो काल यहाँ पर सबको घर्षित भी करता है। यहाँ सब कुछ टेम्पररी भी इसीलिए है क्योंकि काल एंश्योर करता है कि यहाँ पर सब कुछ टेम्पररी ही रहेगा। ये भगवान की काल शक्ति का प्रभाव है। लेकिन क्या भगवान के धाम में काल नहीं है? वहां पे भी काल है, लेकिन वहां पर काल लीलाओं को फैसिलिटेट करता है। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे प्रिज्म का, कि जैसे प्रिज्म को रखा होता है एक साइड से, वाइट लाइट एंटर होती है तो विबग्योर बनता है, मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड बनता है ना। लेकिन गई थी व्हाइट लाइट। इस तरह से भगवान के धाम में सब कुछ वर्तमान है, लेकिन यही काल प्रेजेंट जब संसार में आता है तो बनता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की चक्की के अंदर सब के सब पिसते हैं। शरीर पिसता है, प्यार, मोहब्बत, इश्क पिसता है, संसार की सफलताएं पिसती हैं, ऐश्वर्य, वैभव पिसता है, सब कुछ पिसता है इस चक्कर के अंदर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसी ऐसी सर्कल गोल गोल घूमता रहता है। तो जो अभी है वो पास्ट की ओर जा रहा है, प्रेजेंट में और ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ रही हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति इस जगत के अंदर फंसा रहता है। फिर यहाँ लिखा है जी, जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इन द सेंस जब यहाँ टेम्पररी प्रलय भी आती है। फॉर एग्जाम्पल जब ब्रह्मा जी की जब ब्रह्मा जी रात को विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, जैसे पहले चर्चा की थी 2 श्लोका पहले ना, तो पिछले श्लोका में यहाँ पे मतलब प्रकृति का विलय भी होता है, आंशिक विलय होती है यहाँ पर। और जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो पूरी प्रलय भी हो जाती है। लेकिन ये दोनों प्रलय जब चल रही होती हैं, प्रलय का मतलब लाइक प्रलय होना, फिर
से प्रकट हो जाना, फिर चल आना, फिर जाना, फिर प्रकट होना, फिर नाश होना, ये सब चल रहा होता है। लेकिन एक आध्यात्मिक प्रकृति भी है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अब जो निराकारवादी है वो मानते हैं कि ये ब्रह्म की बात हो रही है, कि ब्रह्म का नाश नहीं होता, प्रकृति में चलता रहता है सब कुछ, लेकिन ब्रह्म का नाश नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि यहाँ पर प्रकृति की बात हो रही है। अब जो ब्रह्म है, ये भगवान की प्रकृति नहीं है। प्रकृति का मतलब होता है जहां पर कुछ एक्टिविटीज हो, कुछ क्रियाएं हो। ब्रह्म के अंदर कोई क्रिया इत्यादि नहीं होती, इसीलिए बताया जा रहा है यहाँ पर। देखो श्लोक में क्या लिखा है। श्लोक में लिखा है, परस्तस्मातु भावोन्यो, एक और भाव भी है, कौन सा, अव्यक्तो व्यक्ता सनातन। इस जगत में व्यक्त भी है, अव्यक्तात् भी है। जब चीजें मैनिफेस्ट होती हैं तो व्यक्त हो गई, जब वो महाविष्णु में चली जाती हैं, गर्भोदकशाही विष्णु में चली जाती हैं, तो अव्यक्त हो जाती हैं। जब व्यक्त अव्यक्त का साइकिल चल रहा होता है, एट दैट टाइम भी कोई ऐसी प्रकृति है जो कि हमेशा रहती है और ना विनश्यति। ना, ये देखो, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु ना विनश्यति, जिसका विनाश नहीं होता, ना विनश्यति, विनाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता। और वो है वास्तव में आध्यात्मिक जगत, जिसका नाश नहीं होता। तो आध्यात्मिक जगत की सब वैरायटी के बारे में नहीं पता होता, तो निराकारवादी ये मान बैठते हैं, ये मान लेते हैं कि ये तो निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। लेकिन वास्तव में निराकार ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, ये आध्यात्मिक प्रकृति यानी कि भगवान के धाम की बात हो रही है। और इस बात को भगवान आगे कंफर्म भी करेंगे। ठीक है, तो मैं बाहर हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ भी, और धूप है बाहर काफी। हरे कृष्णा।